पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर डायन का गला दबा देता है और फिर डायन वीर को बुध ग्रह से आए वीर के दुश्मन एलियंस के बारे में बता देती है। ये सुनकर वीर और सुजुका हक्के बक्के रह जाते हैं। अब आगे। वीर, अब हमें यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं सुजुका, हम ऐसे यहाँ से नहीं भाग सकते हैं। इसको पीठ दिखाकर भागना कहते हैं। वीर, मैं इस भूल भुलैया के खेल से थक चुकी हूँ। मैं अब इसमें और नहीं खेल सकती हूँ। सुजुका, तुम अचानक से हिम्मत कैसे हार सकती हो? वीर, हमें वापस जाने के रास्ते खोजने चाहिए। मैं बुध ग्रह से आए एलियन से मिलकर ही रहूंगा। वीर, वो एलियंस तुम्हारे दोस्त नहीं है जो तुम उनसे मिलने जाओगे, बल्कि वो हमारे दुश्मन है। सुजुका, मेरा नाम वीर बहादुर है और मैं आज तक कभी पीछे नहीं हटा हूँ। इसलिए अब मैं एलियंस के पास जाऊंगा तो जाऊंगा। वीर, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ रहने का वादा किया है, इसलिए मैं अब भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। मैं पहले से जानता था कि तुम मेरे साथ जरूर आओगी, क्योंकि तुम इतने सालों से मेरी दोस्त हो और मेरा साथ दे रही हो। दोनों बात करते हुए आगे चलते हैं, लेकिन तभी पीछे से बाज आवाज लगाता है। रुको वीर, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। बाज, तुम बोलते भी हो? हाँ, मैं एक जादुई बाज हूँ। बाज, लेकिन तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? मुझे यहाँ पर किसी ने तुम्हें मारने भेजा था, लेकिन जब मैंने तुम दोनों की अच्छाई और मासूमियत देखी तो मैं तुम्हें मार नहीं पाया और तुम्हारी मदद करने का इरादा कर लिया। अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तुम पहले भी एक बार हमारी मदद करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल चुके हो। हम तो तुम्हें पहले ही दोस्त मान चुके हैं। शुक्रिया दोस्त। अच्छा, अब जल्दी से बताओ कि तुमको यहाँ किसने भेजा है? वैसे तो मैं एक जादुई बाज हूँ, लेकिन मैं एक दिन अपनी शक्तियों को भूल गया और एक जंगल में जाकर गिर पड़ा। बाज उड़ते हुए बेहोश हो गया और जंगल में आ पड़ा। वहाँ पत्तों में लिपटे हुए कोई मानव पीठ फेर कर खड़ा है और सामने उसके हवन कुंड है। थोड़ी देर बाद जब बाज को हवन कुंड से ताप लगता है तब उसकी आंख खुलती है। अरे मैं कहाँ गया हूँ और ऐसे बेहोश होकर कैसे गिर गया? मैं तो एक जादुई बाज हूँ, फिर मैं कैसे इतना कमजोर हो सकता हूँ? तभी पीठ फेर कर खड़ा वो भयानक आदमी बोलता है, ये मेरा इलाका है और जो भी यहाँ आता है वो मेरा गुलाम हो जाता है। अब से तुम भी मेरे गुलाम हुए और तुमको मेरी सभी बातें माननी होंगी, अन्यथा तुम अपनी शक्ति वापस नहीं ले पाओगे। अरे महाशय जी, आप कौन है और मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रही हैं? अपना चेहरा तो दिखाओ। मेरा चेहरा देखने की जल्दी है, मतलब तुझे पृथ्वीलोक से जाने की जल्दी है। देखता हूँ मुझे यहाँ से जाने से कौन रोकता है। मैं अभी जा रहा हूँ। बाज वहाँ से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पंख काम नहीं करते हैं। मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरे पंखों को क्या हुआ? निकल गई सारी अकड़। जाओ जाओ, उड़ो, खुला आसमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था नादान बाज, यहाँ जो भी आता है वो मेरा गुलाम हो जाता है और वो मेरी इच्छा से हिल सकता है। ठीक है महाराज, अब मुझे ये तो बताओ कि मुझे करना क्या है? तुमको बस एक छोटा सा काम करना है। उसमें एक नवयुवक और युवती की हत्या करनी है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे मानव जीवन नहीं मिला, पहले से ही पाप में हूँ। अब दोबारा पाप करके मैं मानव जन्म से दूर नहीं जाना चाहता। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? अगर तुमको अपने पंख ठीक करने हैं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, अन्यथा यूं ही सड़कर मर जाओगे। ठीक है, अब तुम जल्दी से बताओ कि कौन है वो नवयुवक और कहाँ मिलेंगे? उनका नाम वीर और सुजुका है। अब वो वासेपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से वासेपुर भेज देता हूँ। तुम्हारे साथ ये चूहा भी जाएगा। तुमको वहाँ एक जादुई डायन मिलेगी जो पहले से ही वहाँ एक सुरंग बना रही है, लेकिन तुम उनको सुरंग में जाने से पहले ही मार देना, वो किसी भी हाल में बचने ना पाए। ठीक है,
आप मुझे और चूहे को भेज दीजिए। आदमी अपनी जादुई शक्तियों से बाज और चूहे को वासेपुर भेज देता है। लेकिन वीर वो आदमी कौन है, मैं अब तक भी नहीं जानता हूँ। लेकिन तुम सुरंग के अंदर क्यों आए? उस आदमी ने तुमसे मना किया था। हमारे मारने से पहले ही डायन तुमको अपने जाल में फंसाकर सुरंग में डाल चुकी थी, तो हम भी तुम्हारे साथ आ गए और चूहे ने तो अंत तक कोशिश की थी तुम्हें मारने की। वीर, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि वो आदमी डायन और एलियंस के बारे में सब कुछ जानता है। और वो हमें भी मारना चाहता है, लेकिन क्यों चाहता है, ऐसा क्यों है पता नहीं। वीर, हम एलियंस की तरफ खुद क्यों जा रहे हैं? सुजुका, मैं आगे सारे रहस्यों को जानना चाहता हूँ। अगर तुमको सही लगे तो मैं तुमको एलियंस का रास्ता बता सकता हूँ। हाँ बताओ ना, मैं तो कब से एलियंस के पास जाना चाहता हूँ। वो आदमी चाहता है कि तुम दोनों एलियंस के पास ना पहुँच पाओ। अब इसके पीछे क्या वजह है ये तो मैं नहीं जानता। अब इस आदमी से मिलना तो और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि इसके पीछे छुपे रहस्य को जानना मेरे लिए अब उद्देश्य बन गया है। तीनों बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी उन्हें सामने से चूहा आता हुआ दिखाई देता है। रुक जाओ, सब यहीं पर, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तुम हमारा रास्ता मत रोको और सामने से हट जाओ। बाज, तुम अपने नाम को सार्थक करते हुए काम करते हो। तुम भी धोखेबाज हो। तुमने गुरुजी के साथ धोखा किया है। तुम दुश्मनों के दोस्त बन गए हो। मैंने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया है। मैं अभी भी तुमको जिंदा छोड़ रहा हूँ। इसी में भलाई है कि तुम सामने से हट जाओ। मैं आज तक किसी को भी एलियंस के पास नहीं जाने दूंगा और तुमको पकड़कर गुरुजी के पास लेकर जाऊंगा। चूहा उछलकर बाज के ऊपर आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। वह बाज की पीठ में काट लेता है और फिर वीर के ऊपर आ जाता है। वीर चूहे को पकड़ने की खूब कोशिश कर रहा है, लेकिन चूहा वीर के हाथ में आ ही नहीं रहा है। चूहा हंस हंस कर इनको परेशान कर रहा है और मजे ले रहा है। कभी वह वीर के बालों में जा रहा है तो कभी उसके पेट और पैरों पर। यह देखकर वीर को बहुत गुस्सा आ गया। ए मामूली चूहे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू वीर बहादुर का मजाक बनाए। तेरी इतनी औकात भी नहीं है कि तू मुझे चिढ़ा सके, लेकिन तूने इतनी हिम्मत की है तो तुझे इसकी सजा भी मिलेगी। तुम दोनों को सजा तो मैं दूंगा। ऐसा कहकर चूहा अपने शरीर का आकार बढ़ाने लगता है। वह देखते ही देखते बाज से बड़ा हो जाता है और फिर वीर के घुटनों तक आ जाता है। चूहा तेज तेज हंस रहा है और वह बड़े होते होते वीर के मुंह तक आ गया है। यह देखकर सभी हैरान हैं और कुछ देर में ही चूहा वीर से दोगुना बड़ा हो गया। और तभी अंदर से स्टील की बॉडी में पैक बिना कान का एक एलियन बाहर आया। एलियंस को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।